तो नमस्कार सभी मेरे छात्रों को। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। हालांकि मैंने उस टॉपिक को पहले भी शुरू कर दिया था, वॉइस सेंस। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला जो सेंटेंस है, जो एक्टिव वॉइस है, उसे किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही इससे पहले वाला क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज बताऊंगा कि किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला जो एक्टिव वॉइस है उसे पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाए उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, वी हैव टू नो फॉर्मूला हाउ टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद इज बीइंग या तो एम बीइंग या तो आर बीइंग, उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज योर फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन पैसिव वॉइस, यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, देयरआफ्टर इज बीइंग और एम बीइंग और आर बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, और ये जो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग है, ये पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को एक्टिव वॉइस वाला एक सेंटेंस में दे रहा हूं। ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोगों को एग्जाम में बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड which one is subject, which one is verb and which one is object. Until unless you find out the subject, verb and object in this sentence, you will not be able to make passive voice. So your first and foremost duty is to find out which one is subject, which one is verb and which one is object in this sentence. I is subject, thereafter writing is verb, उसके बाद a letter is object. तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव वॉइस से जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाओगे, तो पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो उस समय एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, अब आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है, तो विद्यार्थी सबसे पहले अब ये फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पर कि वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से सब्जेक्ट में उसको बदला जाए। ठीक है, तो देखिए अ लेटर जो है यहाँ पर आपको लाना होगा अ लेटर, उसके बाद ये सिंगुलर है इसलिए आपको यहाँ पर इज बीइंग लिखना होगा, इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और ये जो आई है इसे आप जब ऑब्जेक्ट में लिखोगे पैसिव वॉइस का तो यह मी में बदल जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला जो सेंटेंस है उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस तरह से फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हो। मुझे विश्वास है कि आप शायद इस वॉइस सेंस को आप लोग समझ चुके हो। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।